Hello bachcho, so let's understand the question first. A spring whose unstressed length is L has a force constant K. The spring is cut into two pieces of unstressed length L1 and L2 where L1 is equals to n times of L2. N is an integer, the ratio K1 upon K2. So बच्चों स्प्रिंग को अगर हम कट करते हैं, सपोज दिस इज द स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड लेंथ L है, तो अगर हमने इसको मान लो कट कर दिया स्प्रिंग को दो पार्ट्स में, इस तरीके से एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो बच्चों हमको याद रखना है ड्यूरिंग कटिंग मतलब कट करने के बाद जो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है हमारा K इंटू एक्स। तो मतलब ड्यूरिंग कटिंग मतलब या कट करने के बाद अगर हम बोले तो जो स्प्रिंग फोर्स है तीनों स्प्रिंग में सेम रहेगा, दैट इज के एक्स कॉन्स्टेंट हम बोल सकते हैं। इसका मतलब बच्चों के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने दो पार्ट में कट किया, पहले पार्ट का लेंथ है L1 एंड दूसरे पार्ट का लेंथ है L2 और हमको दे रखा है L1 इज n टाइम्स ऑफ L2। तो बच्चों इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ले लेते हैं, इसका K2, तो हम बोल सकते हैं इस रिलेशन से K1 अपॉन K2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे K1 अपॉन K2 L2 अपॉन L1। और बच्चों L2 हमको एज इट इज रखा हमने, L1 को रख सकते हैं NL2, तो L2 कट गया तो ये आ गया 1 अपॉन n। सो K1 अपॉन K2 देखें तो बच्चों 1 अपॉन n के इक्वल आ गया है। सो थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।